सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। तो मैं कल आया था आगरा। उससे पहले आपने ब्लॉग देखा था आगरा, लखनऊ से आगरा का। उसके बाद आपने देखा था फतेहपुर सिकरी का। सो आज का जो प्रोग्राम है, वो है यहाँ से आगरा के ताजमहल जाना। ताजमहल अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसका ब्लॉग बनाएंगे। आगरा आप आओगे तो ताजमहल आपको मिल जाएगा, साथ साथ में हम लोग उसमें कवर करेंगे आगरा फोर्ट। तो अभी देखते हैं पूरा ताजमहल और साथ साथ में आगरा। तो मिलते हैं सीधे ताजमहल में, देखते हैं वहाँ अलाउ है कि नहीं है अभी, क्योंकि कोविड की वजह से शायद कुछ लोग अलाउ है, ऐसा कुछ है। तो टिकट कितना रुपया है ये सब कुछ को भी कुछ पता नहीं है वहाँ के बारे में। तो अब सीधे हम लोग मिलते हैं आपको आगरा के ताजमहल में। अभी बजे हैं मॉर्निंग के करीब 6:30। तो उम्मीद है कि 6:30 पर शायद ताजमहल खुल जाता है। तो हम जाके देखते हैं खुला है कि नहीं खुला है। अगर कुछ डिले होगा तो कोई बात नहीं, फिर चलो मिलते हैं हम आगरा में ताजमहल में। सो पार्किंग से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं ताज के वेस्ट गेट पे। तो यहाँ भी जो हमने टिकट लेना है वो ऑनलाइन लेना है, ऐसे आपको टिकट विंडो से नहीं मिलेगा। तो ये हेरिटेज करके साइड है नीचे, उस साइड में जाके आपको ये स्कैन करके पेटीएम से पैसे देने हैं। और 2 टाइप के टिकट हैं। अगर आपको पूरा ताजमहल इनसाइड देखना है तो आप 250 रुपये का टिकट ले सकते हैं, और अगर पूरा आपको बाहर देखना है तो आपको 50 रुपये का टिकट पड़ेगा इंडियन पीपल के लिए। और फॉरेन के लिए जो है वो रेट कुछ ज़्यादा है, और बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के हैं उनका फ्री है। तो हम लोग ताजमहल के गेट के वेस्ट गेट के अंदर आ गए। थोड़ा सामान चेक करने में हमको टाइम लग गया, थोड़ी यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक सामान आपका चेक करते हैं पूरा बैग। अभी जैसे मेरे बैग उन्होंने पूरा खुलवा दिया, क्योंकि उसके अंदर कैमरे ऐसे लगे थे तो उनको लगा कि बंदूक तो नहीं है, तो इस वजह से पूरा बैग खुलवाया उन्होंने। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल के अंदर। अभी आप देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से और दूर होगा। देखिए पीछे ताजमहल दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे उसका टॉप वाला हिस्सा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ताजमहल। सो आप सामने देख रहे हैं ताजमहल, जो दुनिया के एक आश्चर्य में 7 आश्चर्य में से एक है, और इंडिया के आगरा शहर में स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ये ताजमहल बनाया था। तो आप देख सकते हैं पूरा ताजमहल सामने। इधर इसका सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर सब लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं, इसके ऊपर बैठ के ताजमहल। इसकी एक खासियत है, आप जितना इसके पास जाओगे और उतना आपको साफ दिखाई देने लगा था। अभी आपको लगेगा कि दूर है, लेकिन पूरा का पूरा ताजमहल व्यू आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा जितना आप पास जाओगे इसके।
मेरे पीछे ठीक पीछे ताजमहल है। मैं काफ़ी एक्साइटेड था ताजमहल को देखने के लिए, लेकिन मुझे कभी मौका मिला नहीं आगरा आने का। तो आज मैं आगरा आया हूँ अपनी मतलब वैकेशन से ऐसी चुंगी मार के तो आगरा पहुँचा हूँ। तो अभी आप देखो कितना सुंदर दीदार नज़ारा है इसका। अब देखो मोहब्बत में किसी इंसान ने अपनी मोहब्बत के लिए एक दुनिया का 7वां आश्चर्य खड़ा किया। आप ऊपर टॉप में देख रहे हैं, ऊपर टॉप में मुमताज़ बेगम का मकबरा है। आप जो ये चारों बाउंड्री देख रहे हैं, इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। ताजमहल के पूरे चारों ओर घूमने के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आपको मकबरा देखने के लिए ऊपर जाना है तो आपको 250 रुपये पेड करने पड़ेंगे उसके लिए। फिलहाल हम लोगों ने ओनली 50 रुपीज़ पे किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग को ऊपर जाना नहीं। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको मकबरा देखने को मिलेगा, और साथ में एक वो है कि एक पानी की बूंद अंदर से टपकती है, वो आपको देखने को मिलेगा उस ताजमहल के अंदर। और काफ़ी आप देखो कि पूरा वाइट मार्बल से काफ़ी खूबसूरत है ये बिल्डिंग, और जो कि डोर की और आगे जालियाँ हैं उन सब की जो नक्काशी है काफ़ी खूबसूरत है। तो ये पूरा ताजमहल है। इसके बाद मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाऊंगा। इसके बैक साइड का भी ये फ्रंट साइड है। हम लोग जैसे घूमते हुए गोल घूमते हुए जाएंगे पीछे की ओर को। अभी मेरे साथ पद्दुम्मी है। पद्दुम्मी मेरा खास दोस्त है या जूनियर है, बहुत अच्छा। तो यहीं आगा करने वाला, तो मेरा भी गाइड कर रहा है। तो अभी मैं आपको पद्दुम्मी से मिलाता हूँ पहले, फिर चलेंगे हम लोग ताजमहल को पूरा एक्सप्लोर करना। तो आप देखिए मेरे साथ पद्दुम्मी है, उसको मैं आज कैमरामैन बना के रखा हुआ है। कभी मेरा कैमरा पकड़ रहा है, कभी DSLR से फ़ोटो वगैरह खींच रहा है। तो इसका एक ब्राइट एंड गोल्ड ग्लोब, ब्राइट ग्लोब मेरा चैनल है। हाँ। आप यूट्यूब में सर्च कर लेना ब्राइट ग्लोब, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हाँ। आपको अगर पूरे इंडिया में कहीं का भी सिनेमैटिक व्यू देखना है या सिनेमैटिक वीडियो आपको बहुत पसंद है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, क्योंकि गाइड है। कभी आगरा आओगे तो आपको घुमाएगा इधर ही आके। तो आप देखिए ये सामने जमुना है, जमुना रिवर है। तो इसी के किनारे स्थित है ताजमहल। और आप देखिए कि इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि चारों ओर से एक जैसा दिखाई देता है। और अब ये चारों जो मीनार है ना, ये सब एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन करती हैं इसमें। तो अभी देखिए सनराइज उस साइड से हो रहा है, तो इस साइड से बिल्कुल आपको ताजमहल अभी दिख रहा है। और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जिस दिन मून लाइट होती है उस दिन ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और मून लाइट के दिन आपको मून लाइट करीब महीने में 5 दिन के लिए शायद आप इसमें आते हैं। और फ्राइडे के दिन ये बिल्कुल क्लोज रहता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पर देखिए आप एक मस्जिद है, तो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है। तो उस दिन जुम्मे की नमाज़ यहाँ अदा की जाती है। तो फ्राइडे के दिन ये पूरा फोर्ट बंद रहता है। बाकी आप और दिन किसी दिन भी यहाँ पे आ सकते हो। तो आप मेरे ठीक पीछे देखिए, वो वहाँ पे मेहताब गार्डन है। अगर आपको फोटोग्राफी लेनी है पूरी ताजमहल की बैक साइड से, तो आपको उधर जाना पड़ेगा मेहताब गार्डन में फ़ोटो खींचने के लिए। बैक साइड की फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग उधर गार्डन में जाते हैं, और काफ़ी अच्छी फ़ोटो वहाँ से भी आती है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। और अगर आपको मून लाइट में ताजमहल को देखना है, तो जैसे आज मून लाइट है, आज मतलब पूर्णिमा है, तो इससे 2 दिन पहले और इससे 2 दिन बाद, मतलब 5 डेज़ के लिए आप आ सकते हैं यहाँ पे मून लाइट में ताजमहल के दर्शन करने के लिए। सुनने में आया कि मून लाइट में ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा कुछ है, या मतलब कि और ज़्यादा चमकता होगा, ऐसा कुछ है। तो जब आप मून लाइट में देखने आओगे तो आप ही को पता चलेगा। मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, और आज वैसे भी मून लाइट है नहीं करीब यहाँ।
पार्किंग से जो अभी हम लोग बैठे हैं, ई गाड़ी है, ई रिक्शा भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 1 2 3 4 हाँ 4 लेन क्या बोलते हैं, हाँ इसे गोल्फ कार्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक वाली है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल इसमें बैठे हुए हैं वापस जाने के लिए। जब हम आए थे तब हमको मिला नहीं था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें वापस जा रहे हैं। 10 रुपये पर पर्सन रेंट है इसका। आगरा वो क्या ताजमहल के गेट से लेके आपको पार्किंग में छोड़ने का, क्योंकि इसका डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर है ना बीच में, इसलिए। तो अभी मैं और प्रद्युम्न में मज़े ले रहे हैं ई रिक्शा के, इसे बोलते हैं गोल्फ कार्ट। तो इसमें बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसा लगा इको सिस्टम के लिए। इसमें लोग भी बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, करीब 3 3 6 3 12 15 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सो अब हैं हम लोग रेड फोर्ट पे, आगरा के किले पे, आगरा फोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ लेकर नहीं आना है, खिलौने, धूमपान का कोई सामान, फ्लैग और बैनर, फूल, ड्रोन कैमरा, माइक व हेडफोन, विस्फोटक, हथियार, रंग, औजार, शराब, किताबें, ज्वलनशील पदार्थ, टॉर्च, मिठाई और टॉफ़ी और हेलमेट और सब्जियाँ, इतनी चीज़ इसके अंदर प्रोहिबिटेड है। और इसका सब कुछ रूल वही है टिकट का, जैसा सब जगह चल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन हेरिटेज साइट में जाके पे करना है। तो आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, ये लिखा है जहांगीरी महल एवं अंगूरी बाग। तो ये पूरा अंगूरी बाग है और ठीक सामने जहांगीरी महल है। काफ़ी ऊंची दीवारें हैं इसकी। सो गाइज, अभी हम लोग हैं आगरा फोर्ट या लाल किला, यहाँ का आगरा का। इसमें पूरा रेड है, तो लाल किला इसका नाम है। अभी ये बनाया किसने था, अकबर ने बनाया था या औरंगजेब ने या तो शाहजहाँ ने, इन तीनों में से किसने बनाया होगा, मेरे को पता नहीं है। अगर अंदर कुछ मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किसने बनाया हुआ है ये बड़ा सा महल, आगरा फोर्ट। कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अभी मैंने आपको जहांगीरी महल दिखाया था, अब मैं आपको यहाँ का थोड़ा सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ। Doing crazy dreaming.
यह है मीना मस्जिद। यह छोटी सी श्वेत संगमरमर की मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाई थी। उसके प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब और उसके सामने खुला आंगन है। इसमें कोई अलंकरण नहीं है, यह बिल्कुल सादी है, यह ऊंची दीवारों से घिरी है और ऐसा अनुमान माना गया कि मुसलमान बुर्ज शाह बुर्ज में अपनी बंदी जीवन 1658 to 1666 ईस्वी में दौरान शाहजहां ने इस मस्जिद का प्रयोग करता था। तो ये उसने बनाई थी यहाँ पर मस्जिद, मीना मस्जिद। तो मुसम्मम बुर्ज शाह बुर्ज झरोका 1630 to 1640। यह सुंदर महल नदी की तरफ है, आगरा किले की सबसे बड़े बुर्ज के ऊपर बना हुआ है। इसे मूल रूप से झरोका दर्शन के लिए अकबर ने लाल पत्थर का बनवाया था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्योपासना भी यहीं से करता था। जहांगीर ने भी इसी झरोके की तरह इसका उपयोग किया, जैसा 1620 ईस्वी में बने उसके एक चित्र से स्पष्ट होता है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ से वो लोग सूर्य दर्शन या सूर्योदय देखते होंगे। हम आए हैं इसके अंदर, थोड़ा यहाँ पर शोरगुल बहुत ज़्यादा है और आवाज़ भी काफ़ी गूंज रही है। तो है जहांगीर की न्याय की जंजीर। यह वो स्थान है जहाँ मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1605 ईस्वी की जंजीर स्थापित की थी। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि के बाद पहला हुक्म जारी किया कि न्याय की एक जंजीर लगाई जाए, जिससे न्याय के प्रशासन में लगे हुए लोग यदि न्याय की प्रक्रिया में देर या दुष्टता करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए यहाँ आकर इस जंजीर को हिला सकता है। इसकी आवाज़ से मेरा ध्यान आकर्षित हो जाएगा। जंजीर शुद्ध सोने की बनी हुई थी, इसकी लंबाई 80 थी और उसमें 60 घंटियाँ लगी हुई थी और उसका वजन 1 क्विंटल का था। इसका एक छोर इसके समीप स्थित शाह बुर्ज के कंगूरे से बंधा हुआ था, दूसरा नदी के किनारे पत्थर के खंभे से बंधा गया था। यह जंजीर मात्र कल्पित कथा नहीं है, विलियम हॉकिंस जैसे समकालीन विदेशी आचार्यों ने इसे स्वयं देखा था। सन 1620 ईस्वी में एक तत्कालीन चित्र में भी इसका चित्रण हुआ है। तो ये जो महल का हिस्सा है, यहाँ पे शाहजहाँ को नज़रबंद किया था औरंगजेब ने, और यहीं से ही बादशाह अकबर भी सूर्य को जोधाबाई के साथ मिलकर सूर्य को यहाँ से जो सुबह पानी चढ़ाते हैं वो सब करते थे, क्योंकि वो शाही धर्म को मानता था। उसकी 3 वाइफ थी, मरियम, जोधाबाई और तुर्किस्तान की एक और वाइफ थी उनकी। तो 3 लोग को तो अलग धर्मों को मानता था, तो इसलिए अलग अलग धर्मों की वो उपासक था। तो आप ये देखिए, यहाँ से पूरा अभी आगरा का किला, मतलब आगरा का ताजमहल आपको साफ साफ दिखाई देगा। एक्चुअली ये किला अभी मैंने जैसे मतलब सुना या पढ़ा कि ये किला मतलब पहले से बना हुआ है, लेकिन इसे हर जो शासक आए वो बनाते रहे। वैसे तो इसे लाल किला बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है चारों ओर, ठीक है। यहाँ पर पूरा सफ़ेद संगमरमर है। ये जहाँ जहाँ सफ़ेद संगमरमर आप देखेंगे पूरे महल में, वो सब शाहजहाँ ने इसको रेड से वाइट किया हुआ है। यहाँ पे है जहानारा, ऐसा कुछ। तो सारे के सारे अकबर और आपका जहांगीर, शाहजहाँ, सब लोगों ने यहाँ पे, औरंगजेब, सब लोगों ने यहाँ पे मतलब राज किया हुआ है आगरा में। तो आप देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ताजमहल ठीक सामने, क्योंकि वो देखिए वहाँ पर नज़रबंद रहा करता था जहांगीर, तो वहाँ से दीदार करता था ताजमहल का। अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पॉल्यूशन नहीं रहता तो साफ साफ आपको दिखाई देता। तो देखिए ये उनका बेडरूम था। तो इस बेडरूम में क्या था, उनका जो बेडरूम में बेड था वो झूलेदार था। तो यहाँ पे वो लोग झूलेदार बेड में ऊपर 4 कुंडले हैं, उससे वो पूरा बेड लटका रहता था और
वो लोग मतलब ऐसे झूलेदार बेडरूम्स होते थे। और आप चारों ओर ये देख रहे हैं हल्का का काला है, ये पहले पूरा सोने और हीरे जवाहरात से बना हुआ था, लेकिन बताते हैं कि इसमें अंग्रेज़ों ने आग लगा के ये पूरा का पूरा उखाड़ के ले गए अपने साथ। आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर कलाकृतियाँ जो हैं ये पूरी काली पड़ गई हैं। ये सब इस यहाँ पर सिर्फ सोने की कढ़ाई थी और हीरे जवाहरात वगैरह सब कुछ इसमें लगाए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ लोग ये सब कुछ उखाड़ के यहाँ से लेके गए हैं इंडिया से। तो दोस्तों आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं अकबरी महल। ये सामने मेरा अकबरी महल है, उधर जहांगीर महल है। ऐसे करके सब लोग जितने भी एम्पीरियर थे मुग़ल सम्राट, सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा इसमें बनाया। ये किला काफ़ी पुराना बना हुआ है और उन्होंने सब में हो गया। इसमें जितना भी काम हुआ है संगमरमर में वो सारा शाहजहाँ का है। अभी आप वो पीछे गुम्बद देख रहे हैं, वो वाला हिस्सा गवर्नमेंट ने अभी बंद किया हुआ है अंदर जाने के लिए। लेकिन बताते हैं कि औरंगजेब वहाँ पे रहता था और शिवाजी और मतलब वहाँ काफ़ी मीटिंग वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे कुछ शिवाजी की प्रतिमा है ऐसा मेरे सुनने में आया था। लेकिन अभी हम लोग को उधर जाने नहीं दिया। अगर मैं जाता तो मैं आपको दिखाता उनकी औरंगजेब वाला हिस्सा भी, शायद वो उस साइड में रहता है। और ये काफ़ी खूबसूरत है, देखिए ऐतिहासिक धरोहर है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। सो गाइज, ये था आगरा का फेमस रेड फोर्ट एंड ताजमहल। मैंने दोनों ब्लॉग में एक ही ब्लॉग में दोनों कवर किए हैं आपके लिए। तो आप अभी सोचता है कि मैं बहुत सारी मिस्टेक भी रही हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज थी नहीं, तो इस चक्कर में अभी मैं यहाँ एक्सप्लोर करने आया था। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग याला रेड फोर्ट तो पूरा सही ढंग से घूम नहीं पाए, लेकिन यह कि ताजमहल हम लोग ने सही ढंग से एक्सप्लोर किया। और मैं थैंक्स बोलता हूँ शर्मा जी को। शर्मा जी ने पूरा सहयोग दिया है फ़ोटोग्राफी करने में भी और मेरे साथ वीडियोग्राफी करने में भी। उन्होंने काफ़ी हेल्प भी की है मेरी। सो गाइस, तो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है ब्लॉग है, तो लाइक शेयर और कमेंट बनता है। अगर डिसलाइक करते हैं तो उसका भी कारण आप ज़रूर बताना कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। क्योंकि अगर कोई गलती हमसे होती है या हमने कुछ चीज़ छोड़ दी है तो वो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि अगली बार वो हम लोग का जो मिस्टेक है वो अगली बार में पूरा हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे किसी नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय।